नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में आपने तत्पुरुष समास की परिभाषा और उसके प्रकार पर चर्चा की। परिभाषा के चारों पांचों विधों पर चर्चा हुई, शाब्दिक अर्थ पर चर्चा हुई। अब देखिए तत्पुरुष समास के उपभेदों पर चर्चा करेंगे जो हमारे लिए परीक्षा उपयोगी। तो देखिए पहले हम कारक विभक्ति आधारित उपभेद पढ़ रहे हैं। हमने एक बात की चर्चा पिछले वीडियो में भी की थी कि साथियों जब इस समास का विग्रह करते हैं तो कर्ता तथा संबोधन की विभक्तियों को छोड़कर अन्य समस्त कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है और कारक विभक्तियों के आधार पर ही इसके कितने उपभेद हैं? 6 उपभेद हैं। देखिए नंबर 1 उपभेद से शुरू करते हैं। नंबर 1 उपभेद है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष की विभक्ति का क्या नाम है? को। अर्थात कर्म कारक आपने पढ़ा है, कर्म कारक में को विभक्ति है, वहां पर कारक की जगह हम शब्द लिखेंगे तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष की विभक्ति है को। मैंने कुछ उदाहरण लिखे, हम इसका विग्रह करते हैं। अर्थात हमें हर बार किसका प्रयोग करना है? को विभक्ति का। जैसे आशातीत, आशा को अतीत करना है क्योंकि इस शब्द में संधि भी हुई, आशा प्लस अतीत, आशा को अतीत। और ये संधि अभी स्कूल लेक्चरर के जो 3 पेपर हुए थे उसमें से जीके के तीनों पेपरों में से बीच वाले पेपर में प्रश्न आया था संधि का। तो आशा को अतीत। दूसरा है वन गमन, वन को गमन, लेकिन शब्द जाए वनवास तो किधर चला जाएगा? लास्ट में। वन में वास अधिकरण तत्पुरुष। ऐसे ऐसे नेत्र सुखद, इसका विग्रह अधिकतर साथी करते हैं नेत्र को सुखद, गलत। नेत्र भी आएगा, नेत्रों आएगा। नेत्र एक का प्रयोग नहीं होता है, नेत्रों होता है। लेकिन कुछ साथी कहते हैं सर अगर किसी की एक ही आंख हो तो काना हो तो काना हो तो उसका तो समाधान नहीं, बाकी हिंदी में सामान्य होता है नेत्रों को सुखद करना है। उसके बाद है कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण, जीव कतरा। ये अभी स्कूल लेक्चर हिंदी के पेपर में आया, जीव को कतरने वाला, वाला शब्द लिखा जाएगा आगे। माखन चोर, माखन को चुराने वाला या माखन को चोरने वाला। मरणासन, मरण को आसन, आसन यानी निकट तैयारी, मरण को आसन। ग्राम को गत, ग्राम को गया हुआ। एक और चर्चा हमने शुरू में की थी और वापस बता रहा हूं, समास का विग्रह करते समय दोनों पदों के पर्यायवाचियों का प्रयोग नहीं करना है। जो पद दिया हुआ है उसी का वापस प्रयोग करना है। तो ग्राम को गत और कष्टापन, ये पिछले पटवार परीक्षा जो 2015 की हुई थी अपने अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से, उसमें पूछा गया कष्टापन का समास विग्रह होगा तो कष्ट को आपन होगा और शरणागत शरण को आगत। अब मैं कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं, ये ध्यान रखना है अंडरलाइन किए हुए शब्दों में संधि एवं समास दोनों हैं। 5-6 शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया है। कुछ परीक्षाओं में ये भी प्रश्न आता है कि इनमें से किस शब्द में संधि है और समास दोनों है, तो ये ध्यान रखना है। तो आप लोग अधिक से अधिक तैयारी शुरू कर दें। कुछ विद्यार्थी फोन करते हैं, पूछते हैं सर मैं पटवारी की तैयारी करूँ, पुलिस की तैयारी करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो मेरा जवाब है उनसे कि तुम तो शुरू कर दो, किसी की करो, करनी शुरू कर दो तैयारी। और कुछ विद्यार्थी ऐसे पूछते हैं कि सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ें, दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें। आपकी इच्छा है जब पढ़ो, पढ़ना शुरू कर दो आप। एक ये बात है कि यदि आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ोगे तो शाम को मान लीजिए 4 घंटे पढ़ते हो, सुबह 2 घंटे पढ़ते हो, बरोबर है। यानी आपकी याददाश्त अच्छी रहती है, आपका माइंड फ्रेश रहता है। तो अधिकतर साथी सुबह जल्दी उठ के पढ़ना शुरू करें। तो चलिए नंबर 1 भेद हो गया कर्म तत्पुरुष। दूसरा है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष की विभक्ति का क्या नाम है? करण तत्पुरुष की विभक्ति है से या के द्वारा। अब ध्यानपूर्वक देखना, करण तत्पुरुष की विभक्ति से या के द्वारा। पहला ही शब्द दिया हुआ तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, कृत यानी रचित। दूसरा है हस्तलिखित, हस्त से लिखित। पंथ प्रणीत, पंथ के द्वारा प्रणीत या पंथ से प्रणीत, एक ही बात। भूख मरा, भूख से मरा। मेघाच्छन, मेघ से आच्छन, आच्छन यानी छाया हुआ। उसके बाद देखिए अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। मन माना, मन से माना। मन गणंत, मन से गणंत। मदांध, बहुत अच्छा शब्द है मदांध। मद से अंधा, लेकिन आ जाए जन्मांध तो जन्मांध कहाँ चला जाएगा? जन्मांध पदांध में चला जाएगा। जन्म से अंधा, वहां अलग होने का भाव है। मदांध, क्रोधांध, इसमें अलग होने का भाव नहीं। तो एक तो ये विशेष तुलना ध्यान रखना कौन सा किस में जाएगा शब्द। से विभक्ति से किस में प्रयुक्त होगी? अपादान में, लेकिन वहां प्रथम पद से द्वितीय पद का अर्थ अलग होना होगा।
और इसमें करण किसे कहते हैं? हमने 2 नंबर जो करण पढ़ रहे हैं, करण कहते हैं किसे? करण कहते हैं क्रिया के साधन को। जैसे मैं उदाहरण बोलता हूँ, राम पेंसिल से चित्र बना रहा है, राम करता, पेंसिल साधन है क्रिया का, तो ये कहलाएगा करण। चित्र है कर्म और बनाता है क्रिया, तो क्रिया का साधन है और विभक्ति क्या लगेगी? से। जैसे मैं एक और उदाहरण बोलता हूँ समझाने के लिए, जैसे सुमन ओसिया से आई, सुमन ओसिया से आई, सुमन बस से आई और सुमन बस से गिर पड़ी। अब इनमें कारकों का पता करेंगे तो सुमन बस से आई तो बस साधन है और ये करण कारक है, और सुमन बस से गिर पड़ी या सुमन ओसिया से आई तो ये अलग होने के भाव का बोध कराएंगे, तो अपादान कारक बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, करण कारक के अंतिम उदाहरण ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, प्रदत्त का अर्थ है प्रदान किया हुआ। उसके बाद हम लेते हैं संप्रदान तत्पुरुष, और संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति है संप्रदान के लिए। और संप्रदान की शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ है देना, अर्थात किसी को कुछ देने का भाव हो, अर्थात किसी के प्रति उपकार करने का भाव हो, वहाँ संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान तत्पुरुष में भी कोई ध्यान रखना है, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्यागृह, विद्या के लिए ग्रह, पशु बलि, बहुत अच्छा शब्द है, पशु के लिए बलि। अब इसको थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, पशु बलि जब पद लिखा जाएगा तो इसमें पशु की बलि होगा, और ये कहाँ चला जाएगा? पशु की बलि संबंध तत्पुरुष में, ये देखिए पशु बलि लिखा हुआ, पशु की बलि। यहाँ पर यही शब्द आएगा, थोड़ा उल्टा करके लिखना पड़ेगा, बलि पशु, और विग्रह क्या होगा? बलि के लिए पशु। अब एक शब्द और आता है काक बलि, काक बलि का क्या होगा विग्रह? काक के लिए बलि, काक के लिए बलि, यहाँ पर काक के लिए बलि, भूत बलि, भूत के लिए बलि। उसके बाद है रा खर्च, रा के लिए खर्च, बहुत अच्छा शब्द है जिसमें संधि भी है और समास भी, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। तो ये इस प्रकार के 8-10 उदाहरण आपने देखे, इनकी आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी उदाहरण की। नेक्स्ट देखिए अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष की विभक्ति है से अलग या पृथक, लेकिन ये ध्यान रखिए अलग या पृथक शब्द का प्रयोग नहीं होगा, शब्द विभक्ति कौन सी आएगी? ओनली से। जिस प्रकार करण में भी से विभक्ति आ रही थी, यहाँ पर भी से आएगी, तो मैं तीर के निशान कर रहा हूँ, इन दोनों में अंतर विशेष ध्यान रखना। प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षक जब प्रश्न पूछता है तो करण का प्रश्न पूछेगा तो अन्य ऑप्शन अपादान का देगा, और यदि अपादान का प्रश्न पूछेगा तो अन्य ऑप्शन करण। जैसे मैं अभी आपसे 2 शब्द पूछ लेता हूँ, मदांध और जन्मांध, इनमें कौन कौन से समास? मदांध में मद से अंधा करण तत्पुरुष, जन्मांध जन्म से अंधा अपादान तत्पुरुष। जन्मांध में प्रथम पद से द्वितीय पद का अर्थ अलग होना छुपा। चलिए, तो अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष की विभक्ति से अलग या पृथक, लेकिन लिखी से जाएगी। पथ से भ्रष्ट यानी अलग हो रहा है, उस पथ से वो हट रहा है, अलग होने का भाव। पथ से भ्रष्ट, देश से निकाला, धर्म से विमुख, मातृ से माता से हीन वंचित, सेवा से निवृत्त, पद से च्युत, च्युत यानी अलग होना, हटा दिया जाना। फिर है पदावनत, इसमें भी संधि और समास दोनों है, पद से अवनत, रोग से मुक्त, ईश्वर से विमुक्त, भय से भीत, भय से भीत, भीत का अर्थ क्या है? डरना, मुकाबला करना। जन्मान जन्म से अंध, तो ये आपके 10 एक शब्द लिखे, इनका द्वितीय पद देखिए, भ्रष्ट, निकाला, विमुख, हीन, निवृत्त, च्युत, अवनत, मुक्त, विमुक्त, भीत, जन्मान। तो जन्मान का द्वितीय पद क्या? अंध। ये द्वितीय पद प्रथम पद से अलग होने का भाव प्रकट करे। हालांकि कारक जब हम पढ़ेंगे तो कारक के अंतर्गत अपादान कारक में मुख्य भाव तो अलग होना है, साथ साथ में 10-15 भाव है, जैसे प्रारंभ होने का भाव, निकलने का भाव, ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, घृणा का भाव, तुलना करने का भाव, भिन्नता का भाव, भीत, भयभीत एवं डरने का भाव। इस प्रकार के काफी भाव हैं, उन सभी भावों का बोध कराते समय अपादान कारक का प्रयोग होता है। चलिए, उसके बाद हम अपादान के बाद लेते हैं संबंध तत्पुरुष।
संबंध तत्पुरुष में विभक्ति क्या आएगी? काकी के। हालांकि संबंध कारक जब पढ़ते हैं तो 3 विभक्तियां, काकी के, रारी रे और नानी ने, ये 9 विभक्तियां। आप ये ध्यान रखिए, इधर बता रहा, काकी के विभक्ति कहाँ लगेगी? सिर्फ संज्ञा शब्दों के साथ। रारी रे विभक्ति कहाँ लगेगी? मैं, तुम और हम, इन 3 सर्वनामों के साथ रारी रे लगेगी। और नानी ने विभक्ति कहाँ लगेगी? नानी ने विभक्ति सिर्फ आप सर्वनाम, अर्थात ये सभी किसके साथ लगेगी? सर्वनामों के साथ, और ये काकी के संज्ञा के साथ। तो हमारे समास के अंदर ओनली संज्ञा शब्द प्रयुक्त होंगे, इसलिए हमें 3 ही विभक्तियों का प्रयोग किसमें करना है? संबंध कारक में, काकी के। अब देखिए, पहला शब्द दिया हुआ पशु बलि, पशु की बलि। अब यूं नहीं आप पशु के लिए बलि कर दो, नहीं, पशु के लिए बलि नहीं होती है, देवताओं के लिए बलि होती है, पशु की चढ़ाई जाती है। लेकिन काक के लिए बलि हो सकती है, हमारे यहाँ मारवाड़ में प्रचलित है, आप समझते ही होंगे। राजमाता, राजा की माता। अब इसी जगह राजपुत्र कर दूं तो राजा का पुत्र। मृग छोना, मृग का छोना। अमचूर, आम का चूर्ण। रामचरित्र, राम का चरित्र। मंत्रिमंडल, मंत्रियों का मंडल। अब मंत्रियों करना पड़ेगा, और ऐसे मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। गोदान, गो यानी गाय का दान, गो का दान, आपको गोय लिखना है। मैंने कहा भी था दोनों पदों के पर्यायवाचियों का प्रयोग नहीं करना है, वो हुई लिखनी। लखपति, लाख का पति। करोड़पति तो करोड़ का पति, राष्ट्रपति तो राष्ट्र का पति। तो इस प्रकार ये संबंध तत्पुरुष हो गया। अधिकरण तत्पुरुष, 5वां अंतिम वेद आपने संबंध तत्पुरुष पढ़ा, और लास्ट 6 नंबर इधर देखिए अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष की विभक्तियों का नाम है मैं, पर। हालांकि एक पे विभक्ति और भी है, लेकिन उसका प्रयोग हम सामान्यतः कम करते हैं। तो मैं, पर, पे, 3 विभक्तियां। अब उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है जीव दया। जीव पर दया नहीं, जीवों पर दया। एक अपने वाले जीव पर दया नहीं कर, दूसरा पाती दया राखनी है। तो जीवों पर दया, जीवों शब्द ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है घुड़सवार। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करना है। घुड़ पर सवार नहीं लिखकर घोड़े पर सवार, या घोड़े शब्द का प्रयोग करना है। ऐसे बहुत अच्छा शब्द है घृतान्न, घी में पका हुआ अन्न। यहाँ कुछ अन्य पदों का प्रयोग करना पड़ेगा। ये जो हम तत्पुरुष के गौण भेद पढ़ते हैं, जो अलूक है, न्य है, तो उसमें लुप्त पद तत्पुरुष का उदाहरण, जिसमें एक से अधिक पद लुप्त हो जाए, इसमें होते हैं। घृतान्न यानी घी में पका हुआ अन्न, और अपने देशी भाषा में कहते हैं हलवो। उसके बाद कवि पुंगव, बहुत अच्छा शब्द है, कवियों में पुंगव। पुंगव का अर्थ है श्रेष्ठ। उसके बाद नरोत्तम, नरों में उत्तम, नरों में उत्तम, नरोत्तम। और नराधम आ जाए तो नरों में अधम, अधम यानी नीच। उसके बाद वनवास, वन में वास। लेकिन इसी को मैं पूछ लूं, वनगमन, वन को गमन, कर्म तत्पुरुष, और वनवास, वन में वास, अधिकरण तत्पुरुष। ऐसे अच्छा शब्द है हरपन मोला, हरपन में मोला। आगे सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम, सिर में दर्द, सिर दर्द, और युद्ध में वीर, युद्ध वीर। तो साथियों देखिए, हमने इस कारक विभक्ति के आधार पर जो 6 उपभेद थे उनको हमने डिटेल से पढ़ा है।